चलो बच्चों, आज हम लोग जो है 1 अक्टूबर को जो है क्लास 9 में इंग्लिश का टेस्ट लिए, जिसका हम लोग जो है किसी क्वेश्चन पर उसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। आप लोग जो भी आंसर दिए हैं टेस्ट में उसे मिला लीजिएगा कि कौन सा मेरा आंसर सही है और कितना गलत है। तो देखिए जो है कि हम लोग का यह पहला क्वेश्चन है कि हु वाज केजिया। तो हम लोग स्टोरी में पढ़े होंगे कि केजिया जो है किसे कौन थी। तो केजिया कौन थी, तो इसका आंसर होगा 1 का सी, अ लिटिल गर्ल। केजिया कौन थी, अ लिटिल गर्ल। तो 1 का आंसर हम लोग का होगा सी नंबर। नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग का है कि केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर। केजिया जो है अपने किससे डरती थी जो है। तो केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। तो 2 का आंसर होगा बी नंबर। नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग का है कि व्हेन डिड आइंस्टीन गेट द नोबेल प्राइज। आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था। तो इसका आंसर होगा 3 का ए 1921 में आइंस्टीन नोबेल प्राइज गेट किया। अब देखिए हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। पहला नंबर ऑप्शन है ज्योग्राफर, जियोग्राफर, बी में है राइटर और सी में है साइंटिस्ट, डी में पोएट। तो हम लोग का सही आंसर क्या होना चाहिए कि वो एक साइंटिस्ट थे जो है। नंबर 5th में हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक इन केजियास हाउस। केजिया की घर की कुक जो खाना बनाती थी उसका क्या नाम था जो है। तो कैथरीन, एलाइस, मिल्वा और नॉन। इसमें से सही आंसर हम लोग का होना चाहिए एलाइस। नंबर 6 क्वेश्चन है व्हाट डिड केजिया कंपेयर हर फादर टू। केजिया जो अपने पिताजी को किससे कंपेयर करती थी। इसमें ऑप्शन में हमारा जायंट, हीरो, गॉड या एंजल। इसमें से सही आंसर होना चाहिए जायंट, क्योंकि केजिया अपने पिताजी को एक जायंट मानती थी। जायंट मींस राक्षस। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है कि आइंस्टीन वाज मच इंटरेस्टेड इन। आइंस्टीन किस सब्जेक्ट पर उनका बहुत ही ज्यादा रुचि था। तो ऑप्शन में केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जो है इस लेसन में पढ़े हैं कि आइंस्टीन का सबसे ज्यादा रुचि था फिजिक्स में। नंबर जो है 8th में हम लोग आते हैं। 8th नंबर में क्वेश्चन है कि वेयर डज द पोएट लिसन द पेटर ऑफ रन। रेन जो है यानी पोएट जो है बरसात की आवाज को कहाँ सुनते हैं जो है, उनको बरसात की आवाज कहाँ पर सुनाई देती है। तो ये नंबर में ऑन द रूफ, बी में ऑन द हिल, सी में इन द वैली और डी में इन द वुड्स। तो समझिए जो है पोएट जो है ये बरसात की आवाज को सुनते हैं जो है ऑन द रूफ में जो है यानी छत के ऊपर में। 9th नंबर क्वेश्चन है हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ जो पोयम जो है उसमें जो है पोएट को जो है किसकी याद आती है। जब वो बारिश की बूंदों को सुनते हैं तो किनकी याद आती है। फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। इसका सही आंसर होना चाहिए मदर। नंबर 10 क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट डज द इनस्प्री मीन। इनस्प्री मीन्स क्या होता है, यानी ये इनस्प्री वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अ होल प्लेस, अ क्वाइट प्लेस, अ बैरन प्लेस, अ ड्वेलिंग प्लेस। तो समझिए इसका सही आंसर होना चाहिए अ क्वाइट प्लेस, यानी वैसी जगह जहां पर भरपूर शांति मिले वैसी जगह को क्या बोलते हैं इनस्प्री। नंबर 11 क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द लेक इसलिए ऑफ इनस्प्री। लेक इसलिए ऑफ इनस्प्री जो है पोयम है, इसके पोएट कौन है यानी लिखने वाले कौन है। ऑप्शन है कि सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, विलियम बटलर ईस्ट और नॉन। इसका सही आंसर हम लोग का होना चाहिए सी नंबर, विलियम बटलर ईस्ट। नंबर 12 क्वेश्चन है विच बर्ड स्प्रेड्स इट्स विंग्स इन द इवनिंग इन स्प्री। यानी इन स्प्री में जैसे समझिए कौन सी चिड़िया शाम के समय में अपने पंखों को फैलाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में चिड़िया वहां पर दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है लिनेट, बी है डक, सी है स्पैरो और डी में है नन। तो समझिए इसमें सही आंसर होना चाहिए लिनेट। जिस लिनेट पक्षी को जो हम लोग और किस नाम से हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जो है नीलकंठ। तो समझिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए लिनेट। नंबर 13 है इन विच ईयर आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश। आइंस्टीन जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन सा साल में जो है उनका पब्लिश हुआ था यानी प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1915। 1915 में जो है आइंस्टीन के जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है कि व्हाट डज केजियास फादर कंपेयर हर टू।
केजिया के पिताजी केजिया को जो है किसके साथ तुलना क्या करते थे? अ व्हाइट आउल, अ ब्लैक आउल, अ ब्राउन आउल और नॉन। इसका सही आंसर होगा अ ब्राउन आउल। नंबर 15, आइंस्टीन वाज रिमेंबर एज। आइंस्टीन को किस रूप में लोग जो जानते हैं? वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड सेंट, वर्ल्ड पोएट। तो आइंस्टीन को पूरी दुनिया जानती है वर्ल्ड सिटीजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु इज मिल्वा मेरी। मिल्वा मेरी कौन थी? तो हम लोग जो है पढ़े होंगे आइंस्टीन वाला लेसन में कि मिल्वा मेरी जो थी वो आइंस्टीन की पत्नी थी। तो इस अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, आइंस्टीन वाइफ। क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर वाज आइंस्टीन बोर्न। आइंस्टीन कहां पर जन्म लिए थे? तो जर्मनी, जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन सिटी ऑफ सर्बिया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये सही होगा, जर्मन सिटी ऑफ उल्म। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का है हु वाज टोटो। टोटो कौन था? तो स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटो जो है ऑप्शन में जैसे है अ फैशनेबल लेडी, अ हैंडसम पर्सन, अ प्रेटी मंकी, अ अगली वुमन। तो इसका जो है सही आंसर होना चाहिए अ प्रेटी मंकी। टोटो एक जो है खूबसूरत सा बंदर था जो है। फॉर हाउ मच मनी ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर। ग्रैंड फादर टोंगा ड्राइवर को जो है समझिए वापस जो है लास्ट में कितने पैसे में जो है वापस कर दिया, यानी अंतिम रूप से बेच दिए थे। तो समझिए इसमें से होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही है कि 3 रुपीज में। शुरू में खरीदे थे 5 रुपीज में, बेच दिए 3 रुपीज में। 20 नंबर क्वेश्चन है द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज बीन रिटन बाई। एडवेंचर ऑफ टोटो यह स्टोरी जो है इसको लिखने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्कर वाइल्डर, बी में है मुल्क राज आनंद, सी में है रस्किन बॉन्ड और डी में है मार्स। तो इसका सही आंसर होना चाहिए रस्किन बॉन्ड। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में, क्योंकि हम लोग का जो है बुक जो था लिटरेचर सेक्शन से 20 क्वेश्चन था, ग्रामर सेक्शन से हम लोग का 10 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो 10 से रिलेटेड हैं। तो समझिए सबसे शुरू में हमारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है चूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म। कि सुटेबल वर्ब फॉर्म जो होगा उसको आपको चूज करना है। पहला वाला कि आइस ब्लैंक्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है 100 डिग्री सेल्सियस में जो है वो समझिए बॉयल होता है, हम लोग जानते हैं। इसमें से सही वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए? जैसे ऑप्शन में देखते हैं कि बॉयल, बॉइलिंग, बॉयल्स और नॉन ऑफ दीज। इसका सही होना चाहिए आंसर जो है हम लोग का सी नंबर बॉयल्स। 22 नंबर में द इंग्लिश ब्लैंक्स इंडिया फॉर एवर। यानी इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग जो इंडिया को छोड़ दिए सदा के लिए। यहाँ पर इंग्लिश लोग का मतलब है जो है जो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए हुए थे वो लोग सदा के लिए छोड़ दिए। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में जाना चाहिए और जिसके चलते इसका सही आंसर होगा बी नंबर जो है द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर। 23 नंबर में ही ऑलवेज ब्लैंक्स द ट्रूथ। तो समझिए जो है ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। इसके अनुसार इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें वर्ब लगना चाहिए। ये समझिए ये जो सी नंबर होना चाहिए SPEAKS स्पीक्स। तो समझिए 23 जो है जो क्वेश्चन नंबर है इसका सही जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में द बेल ब्लैंक्स बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। यानी समझिए कि इस सेंटेंस में के दो पार्ट हैं। इसमें से जो है समझिए ग्रामर में हम लोग पढ़े कि जो काम पहले होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेड प्लस V3 का, और जो काम बाद में होता है उसके लिए यूज करते हैं V2 फॉर्म का। तो समझिए द बेल ब्लैंक्स बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो समझ जाइए ये क्वेश्चन जो 24 नंबर जो है इसका आंसर सही में क्या होना चाहिए? हेड रंग। यानी जो काम पहले होगा उसके लिए हम लोग हेड प्लस V3 का यूज करते हैं और जो काम बाद में होता है V2 का यूज करते हैं। तो पहले हमारे लोग का ये बेल जो बजी ये काम हुआ जिसके चलते हम लोग हेड प्लस V3 का यूज करेंगे। तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 ही ब्लैंक सरप्राइज। तो इसका सही आंसर होगा 25 का जो है ही वॉन अ प्राइज, यानी उसने प्राइज जीता जो है। क्वेश्चन नंबर 26 कोलंबस ब्लैंक्स अमेरिका। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और सिंपल पास्ट टेंस में यह सेंटेंस होने के चलते इसका आंसर होगा सही बी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 27 है, ही ब्लैंक्स हिज 15th बर्थडे ऑफ लास्ट संडे। हम लोग पढ़े थे कि जब भी सेंटेंस में या टाइम के साथ लास्ट लगा रहेगा, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो समझिए उसके साथ जो हम लोग V2 फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होना चाहिए यह नंबर सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेटेड इज 15th बर्थडे ऑफ लास्ट संडे। क्वेश्चन नंबर 28, सी ब्लैंक्स 100 रुपीज फ्रॉम मी। उसने मुझसे 100 रुपीज ली, तो जिसके चलते सेंटेंस पास्ट टेंस में आ रहा है और इसका सही आंसर होना चाहिए सी नंबर। सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी। क्वेश्चन नंबर 29 है, आई ब्लैंक्स दिस वॉच लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हम लोग V2 फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म का, तो होगा आई लॉस्ट दिस वॉच लास्ट ईयर। आई लॉस्ट दिस वॉच लास्ट ईयर। और हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, द अर्थ ब्लैंक्स अराउंड द सन। इसमें हमारा ऑप्शन है मूव, मूव्स, मूव्ड और नन। तो समझ जाए द अर्थ ब्लैंक्स अराउंड द सन, ये जो है पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। मुझे आशा है कि आप लोग सब समझ गए होंगे और अपना जो है आंसर को मिला लीजिएगा जो है। थैंक यू।